बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं नाज़िया। मैं आपको अपने चैनल और सब ज़ायका में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं न्यू जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो आलू बुखारे और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ। माह रमज़ान में ये चटनी ना बने तो इसके बगैर माह रमज़ान नहीं गुजरेगा। ये इतनी मज़े की बनेगी, मैं आपको फुल गाइड करूँगी। आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली और आलू बुखारे की चटनी के लिए मैंने आलू बुखारा और इमली ली है। जो दोनों की मिकदार मैंने सेम रखी है। आपने जब भी आलू बुखारा और इमली की चटनी बनानी है तो दोनों की मिकदार आपने सेम रखनी है, ठीक है। मैंने एक देचकी ली है, उसमें मैंने इमली डाल दी है और अब इसमें हमने जो पानी ऐड करना है ना, वो आपने नीम गर्म पानी ऐड करना है। आपने इसमें ठंडा पानी नहीं डालना। मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी 1 गिलास रख लिया था। अब ये देखिए इसमें धुआं भी निकल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये हाफ गिलास मैंने इसमें नीम गर्म पानी डाल के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए सेम ऐसे ही छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने इमली को जो भिगो के रखा था उसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो हमने रिमूव कर दी हैं और उसका जो सारा पानी है उसमें इमली जो है ये मिक्स हो गई है। तो हमने इसको स्ट्रेन भी कर दिया है। जो इसमें होते हैं ना थोड़े से उसके बीच रह जाते हैं वो अलग कर दिए हैं। और आलू बुखारे को भी ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया भिगोए हुए। अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। हमने एक देचकी ली है, उसमें आलू बुखारे को जो भिगो के हमने रखा हुआ था ना उस पानी के साथ हमने देचकी में डाल दिया है। और अब इसमें हम लोग इमली का पानी भी डाल देंगे। असल में ना इमली का पानी भी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है और आलू बुखारा भी थोड़ा सा मैंने दोनों की मिकदार एक जैसी रखी है। अब इसमें थोड़ा सा इसको जोश आने दे और उसके बाद क्या क्या चीज़ ऐड होगी वो मैं आपको फुल गाइड करूँगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं 3 अदद इसमें अच्छी ये डाली है मैंने इसमें 3 अदद और 1 चम्मच इस पर मैं कुटी हुई सूख मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच बस। और आपने एक ही हाफ चम्मच जो छोटा चम्मच होता है ना वो काले नमक का डाल देना है। आपने दूसरा नमक ना डालिएगा, अगर वो भी डालना है तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। लेकिन चीनी अभी हमने इसमें ऐड नहीं करनी। अभी इसको थोड़ा सा पकने दें और चीनी कब ऐड होगी मैं आपको बताऊंगी। फ़ौरन लोग चीनी बीच में ऐड कर देते हैं और चीनी जो होती है ना ये कुकिंग प्रोसेस को बड़ा स्लो कर देती है। आपने कभी नोट किया होगा हम चावलों में भी या चीनी वगैरह या हलवे में डालते हैं तो वहाँ पे कुकिंग प्रोसेस जो हमारा है ना वो स्लो हो जाता है। आपने चीनी इस स्टेज पे नहीं डालनी। वो आप तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए और ये देखिए आलू बुखारे का कलर इस तरह होना शुरू हो गया। लेकिन आलू बुखारे को आपने बिल्कुल इसमें पीसना नहीं है, साबुत रखना है। ये ही असल में इसकी खूबसूरती होती है। अब इसके ऊपर ये झाग भी आनी स्टार्ट हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और आपने अब इस स्टेज पे आके इसमें चीनी डालनी है। मैंने आलू बुखारा और इमली जो है ना 1-1 पाव ली थी, तो अब मैं इसमें आधा किलो के रौंड वो चीनी डालूँगी। बाकी चीनी जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। माशाल्लाह अब हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें अब इसको अभी हम लोगों ने देखना है जैसे इसकी ये एक इस तरह तार सी बन जाएगी ना तब हमारी ये चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कुछ लोग इसमें फूड कलर भी डालते हैं, रेड कलर जो होता है ज़रदा रंग वो भी डालते हैं, लेकिन वो शादियों के लिए होता है। क्योंकि हम लोग घर में बना रहे हैं तो वो फिर आर्टिफिशियल फूड कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप घर में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसके साथ कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सेल आउट कर रहे हैं या शादियों का फंक्शन है उसमें आप इसको बना रहे हैं तो फिर इसमें मस्ट आपने ना फूड कलर ज़रूर डालना है, ज़रदा रंग ज़रूर डालना है। जबकि मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। और अब मज़ीद में एक चीज़ हमने इसमें क्या ऐड करनी है जो हमारी इस चटनी को ज़्यादा टाइम तक स्टे रख सके, मतलब ख़राब ना कर सके। इसमें आपने 1 अदद लेमन जूस जो है ना वो इसमें डालना है और लेमन जूस के जो बीज होते हैं ना वो इसमें ना आए। मैंने 1 अदद लेमन जूस लिया है तो वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इंशाल्लाह हमारी जो है ये आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। स्टेज पे मैं इसमें सफ़ेद तेल डाल रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है और इसके ऊपर खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। अक्सर लोग जस्ट सिर्फ बादाम डाल देते हैं। ये देखिए ये हर चीज़ में आ रहे हैं। आप कोई भी थोड़ा सा 1 चम्मच भी लेंगे ना उसके साथ भी ये नज़र आएंगे। मैं इसमें पिस्ता जो है ना उसको मैंने थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे पीसेस में करके वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो बादाम डाल दें, आप चाहे तो पिस्ता डाल दें, आप चाहे तो दोनों चीज़ें डाल दें। अब ये देखें ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए इस स्टेप पे हम लोगों ने चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने आपको फिर भी ये कहा कि अगर आपको इसका कलर वही शादियों वाला चाहिए, ये इसका ओरिजिनल कलर है। ये देखिए इसमें मैंने कोई कलर नहीं बीच में डाला है, कितना खूबसूरत कलर है इसका।
بالکل اوریجنل، کوئی آرٹیفیشیل کلر نہیں ہے اس میں. تو اگر آپ کو وہی چاہیے، ریڈ والا کلر چاہیے، تو بے شک آپ اس میں تھوڑا سا زردہ 2-3 چٹکی ڈال سکتے ہیں. اب اس کو میں ٹھنڈا کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں، یہ اس کی فائنل لک ہے. آپ جو وہ زردہ کلر ڈالتے ہیں نا، اس سے اس کا یہ اوریجنل کلر جو ہے نا، مجھے یہ بڑا پسند ہے. یہ دیکھیں اتنی مزے کا اس کا کلر آیا ہوا ہے، بہت ہی مزے کا کلر ہے. اور یہ اس مکمل طور پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند ہے تو پلیز آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے. سبسکرائب کرنا آپ کا ہمارے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے. آپ اس طرح میری یوٹیوب فیملی کا ایک حصہ بن جائیں گے. اور ماہ رمضان میں اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے. عبادتوں میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میں اپنی یوٹیوب فیملی کو تو ہمیشہ یاد رکھوں گی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.